इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई है, वो है इलेक्ट्रिसिटी वायदा आज लॉन्च हुए हैं एमसीएक्स पर। इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी मौजूद हैं। ऋषि नमस्कार और कंग्रेचुलेशंस इस लॉन्च के लिए। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की स्ट्रैटेजी रैशनैले क्या रहा। ग्लोबल मार्केट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी वायदा होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इंडियन मार्केट्स में अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है। क्या स्ट्रैटेजी इसे लाने के पीछे और मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके का पार्टिसिपेशन आप यहां से एंटिसिपेट कर रहे हैं? धन्यवाद दीपाली। आज मुझे भी बेहद खुशी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च हुआ है और हमने इसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन अच्छा देखा है सुबह से। तो ये एक बहुत रिक्वायरमेंट थी मार्केट के लिए, क्योंकि आज इंडिया विश्व में तीसरा लार्जेस्ट पावर मार्केट है और एक इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर से लोगों को आगे के लिए हेजिंग करना बहुत आसान हो जाता है। स्पॉट मार्केट है लेकिन उससे इमीडिएट कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, लेकिन जो आगे चल के जो रिक्वायरमेंट रहती है हेजिंग की, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट की और एक प्राइस डिस्कवरी की, वो सब एक फ्यूचर्स मार्केट से मुमकिन होता है। तो ये जो आज हमने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, इसके माध्यम से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हो चाहे प्रोड्यूसर्स हो, सबको ही इसमें ये लाभ मिलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो हेज कर पाएंगे। ओके अच्छा, जो इनिशियल पार्टिसिपेशन लॉन्च से लेकर अब तक रहा है, क्या वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस पर रहा है ऋषि? हाँ जी, अभी तक 1000 लॉट से ऊपर ट्रेड हो गए हैं और 30% ओआई भी बिल्ड हुआ है उसका, तो काफी अच्छा पार्टिसिपेशन है। और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तीनों वायदों में इसमें भागीदारी रही है मार्केट की, तो इसीलिए हम तो इसको सक्सेसफुल लॉन्च ही मानेंगे। बट ये तो अर्ली डेज हैं, आगे चल के देखेंगे। बट हम यही आशा करेंगे कि मार्केट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सराहे और इसमें ट्रेड करे और अपने प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसका उपयोग करे और ये कॉन्ट्रैक्ट और बढ़े आगे और इसमें वॉल्यूम्स आए और ओआई बिल्ड हो। ओके अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बाकी जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है उन्हीं की तरह काम कर रहा है? फिर चाहे वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हो, साइज हो, किस तरीके का सेटअप है पूरा? तो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है और हमने 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं। ये एक काफी अफोर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, 2.25 लाख करीब का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें मार्जिन 8% प्लस जो भी एडिशनल ईएलएम लगता है वो है, तो ओवरऑल 18,000 रुपए करीब के मार्जिन है। ये कॉन्ट्रैक्ट में एक खासियत ये है कि ये जो रोज के आईएक्स के जो स्पॉट प्राइसेस हैं उसके 30 दिन का एवरेज पे इसका कटान होगा। तो इसीलिए इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा वॉलेटाइल भी रहता है, तो इसमें यही एक ग्लोबल प्रैक्टिस भी है। यदि आप देखें इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स यूरोप में जो ट्रेड होते हैं या जापान, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी ट्रेड होते हैं, तो ये ग्लोबल प्रैक्टिस है और उसी को हमने भी अपनाया है। अच्छा, इसमें जो डेली प्राइस लिमिट है वो वही फॉलो होगी जो कि सेबी ने सेट की हुई है? मार्जिन रिक्वायरमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट की किस तरीके से रहेगी? हाँ, तो जो डेली प्राइस लिमिट है वो पहले 6% का सर्किट, फिर 3% का सर्किट, 9% का डेली प्राइस लिमिट है इधर दोनों तरफ में। और मार्जिन जैसे मैंने बताया 8% मार्जिन है इसमें, प्लस 1.25% का ईएलएम, तो करीब 9.25% मार्जिन आता है। 2.25 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में, 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में करीब 18-20 हजार रुपये मार्जिन आता। ओके अच्छा, आगे जाते हुए पार्टिसिपेशन, इनिशियल पार्टिसिपेशन को देखते हुए कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और दूसरी बात ये, क्योंकि अब एनएससी भी 14 जुलाई को लॉन्च करेगा, कंपटीशन किस तरीके का रहने वाला है? जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? देखिए, ये जो मार्केट है हमारे पास काफी इंटरेस्ट था फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भी, जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं, और उनका भी काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। बाकी ओवरऑल जितने ब्रोकर्स हैं और उनके क्लाइंट्स हैं, सबका ही वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन है। और हम तो यही चाहेंगे कि और लोग इससे जुड़ते जाएं ताकि उनके प्राइस डिस्कवरी और रिस्क मैनेजमेंट में उनको भी एक सहायता मिले। जहाँ तक कि दूसरों का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की बात आप कर रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि ये मार्केट और बढ़े, और ये मार्केट विशाल है। इसमें मेरे हिसाब से अगर सभी इसको एकत्रित होकर इस मार्केट को विस्तार करें तो सबका भला होगा और इस मार्केट का भला होगा और देश का भला होगा। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती मुझे।
ओके अच्छा, एक चीज और ऋषि जी, अगर हम शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म फ्लक्चुएशंस की बात करें इस सेगमेंट में, उनको टैप करने में कितनी हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर से, प्लस सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आपके हिसाब से कौन सी सेगमेंट रहेगा? कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेगमेंट रहेगा, डिस्कॉम्स रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रहेंगी, या सबके लिए एक विन विन पार्टिसिपेशन रह सकता है? देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सबके लिए है और ये सबके लिए एक विन विन कॉन्ट्रैक्ट है। और आज अगर आप इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में देखें तो जो इसमें वॉलेटिलिटी रहती है, और कई बार जैसे इस बार बरसात जल्दी आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम गिर गए, या कभी कभी गर्मी ज़्यादा पड़ जाए, कभी ठंड ज़्यादा पड़ जाए, तो उसके और फेस्टिवल्स में या कहीं कोई बड़ा इवेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। तो हर आदमी देखिए बिजली के दामों से अफेक्टेड रहता है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो डिस्कॉम हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, जो भी हो। तो इस हिसाब से हर आदमी का एक स्टेक रहता है बिजली में, और उस एक ये माध्यम है उसको अपने इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को हेज करना, चाहे बाय साइड पे चाहे सेल साइड में। तो मैं तो ये मानूंगा कि ये इसमें सबका ही भला होगा। ओके, थैंक यू ऋषि आने के लिए शो में, और इस लॉन्च से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। कांग्रेचुलेशंस अगेन एंड गुड लक। एंटिसिपेट यही करते हैं, विश यही करते हैं कि अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ आते हुए दिखाई दे। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं।